ए देखी दशा जब देवराज ने अपने दिल में गौ घबराई, और शनि देव और नारद जी को अपने पास में लो बुलाई। ए दशा निहारी देवराज ने अपने दिल में गौ घबराई, और शनि देव और नारद जी को इंद्र ने पास में लो बुलाई। जब देवराज ने ये दशा देखी कि जेवर सिंह ये दान कर रहा है, हवन कर रहा है, हो सकता है कि हमारे इंद्रासन पर न दांत जमाए बैठा हो, उसी समय बाबा नारद और शनिदेव को पास में बुला लिया और इंद्र ने समझा करके कहा, ए बागड़ शहर खास ददरे बा सुंदर शासन पड़े दिखाई, और जेवर सिंह के डटो धर्म के साए दिले को राज छिनाई। देवराज इंद्र ने बाबा नारद और शनिदेव से कहा कि तुम शहर बागड़ में ददरेवा में चले जाओ, जो जेवर सिंह दान कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारा इंद्रासन छीनने के लिए ये तपस्या कर रहे हों, दान कर रहे हों। उसी समय बाबा नारद और शनिदेव दोनों अपने भेष छिपा करके चले हैं। ब्राह्मण बनने के बाद ये दोनों जब चले तो हुई रो है जहाँ अति दान गए बहाई, जेवर सिंह महाराज के गिरा सुनाई। बाबा नारद और शनिदेव जेवर सिंह की सभा में पहुँचे और बाबा नारद ने पूछा, दान करने का, हवन करने का आखिर इसका मतलब क्या है? महाराज काए को करे हवन और दान, तब हाथ जोड़ी सतवादी बोलो, न घर में कोई संतान। हाथ जोड़ी सतवादी बोलो, पीरन होनी है बलवान, बुद्धि को चक्कर भारी है। भैया हो नहार बलवान, बुद्धि को चक्कर भारी है। अरे चक्कर भारी है, मुनि नारद ने बात विचारी है। पीरन होनी है बलवान, बुद्धि को चक्कर भारी है। बाबा नारद पूछने लगे हैं कि दान और धर्म किस लिए कर रहे हो? तो राजा ने दोनों हाथ जोड़े, कहा, महाराज हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं दान और हवन करवा रहा हूँ, क्योंकि हमारे कुल पुरोहित ने कहा है कि तुम हवन करवाओ, दान करवाओ, तो हो सकता है दान करने से, धर्म करने से तुम्हारे घर में कोई संतान जन्मे, इसलिए मैं दान हवन करवा रहा। नारद जी कहने लगे, राजा मैं एक बात तुम्हें बता दूं। नारद मुनि ने कही, भूप क्यों पागल पड़ तू दिखाई है, और दान यज्ञ से क्या होता, क्यों घी को रहो जलाई है। यज्ञ और दान से कुछ नहीं होता। नारद ऋषि ने कही, भूप क्यों पागल पड़ तू दिखाई है, और दान यज्ञ से क्या होता, क्यों घी को रहो जलाई है। कभी संतान की प्राप्ति दान यज्ञ करने से नहीं होती। ये सूर्य पुत्र गोरख को अरे तुम ध्यान लगाइयो रे, और मिले पुत्र को रत्न तुम्हें कैसा साप समझाई है। अरे सूर्य पुत्र जी गोरख को तुम ध्यान लगाइयो रे,
और मिले पुत्र को रत्न तुम्हें कैसा साप समझाई है। बाबा नारद कहने लगे, राजा हवन यज्ञ करने से, दान करने से कभी संतान की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए तुम मेरी बात मानो, तुम गोरखनाथ का ध्यान धरो, उनकी पूजा करो, उनकी ज्योति जलाओ, तो तुम्हारे घर में अवश्य कोई न कोई बालक जन्मेगा। अरे बेसूरी पुत्र अवतारी और जो गोरख शेर तपधारी। अरे जो सूर्य पुत्र अवतारी और जो गोरख शेर तपधारी, तुम और आज तुम्हारी रानी, दोनों गोरख के बनो रे पुजारी। देव ऋषि नारद कहने लगे, तुम गोरखनाथ का ध्यान धरो जो सूर्य भगवान के पुत्र हैं, तुम्हारे कोई न कोई संतान जरूर जन्म लेगी। ये बात कहने के बाद देव ऋषि नारद और शनिदेव तो वहाँ से चले जाते हैं। और इधर राजा जब अपने महलों में पहुँचा तो अपनी रानी बाजी सारी कहानी कह सुनाई कि आज हमारे दरबार में एक महात्मा ने आकर के ये कहा है कि तुम गोरखनाथ का ध्यान धरो और उनकी ज्योति जलाओ। तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम गोरखनाथ की तुम ज्योति जलाओ। दोस्तों, उसी दिन से रानी बाछड़ गोरखनाथ की पुजारिन बन गई। दोस्तों, अरे करी गोरख को ध्यान मातन सदिन ही ज्योति जलावे रे। अरे करी गोरख को ध्यान मातन सदिन ही ज्योति जलावे रे। सेवा करे सदा तन मन से, गुरु को शीश झुकावे रे। सोच रही है, अरे कौन भक्त होई गुरु तुम्हारे, दर्शन है न भरी पाऊँ रे। देव हमें वरदान सदा, तुमरे ही गुण को गाऊँ रे। उसी दिन से रानी बाछड़ गुरु गोरखनाथ की ज्योति जलाती है, पुजारी बन गई। दोस्तों, इधर गोरखनाथ ने अपने शिष्य योगड़ नाम से कहा, बेटा राजस्थान में चलना है, क्योंकि जेवर सिंह की पत्नी वो हमारे नाम की ज्योति जलाती है, इसलिए राजस्थान में चलना है। अपने चेला औगड़ को आई पास में बुलाओ। अपने चेला औगड़ को आई पास में बुलाओ। बागड़ शेर को चलियो बेटा, बागड़ शेर को चलियो बेटा, देर नाई की जो। बोले बेटा हमें बागड़ शहर में चलना है। उसी समय चेला औगड़नाथ कहने लगा, गुरुजी महाराज कही चेला ने यूं बानी, और राजस्थान की भूड़ रेत में मिले नहीं पानी। गुरुजी बिन पानी के 1400 चेला मर जावेंगे। गुरुजी बिन पानी के 1400 चेला मर जावेंगे। चेला औगड़नाथ कहने लगा, गुरुदेव राजस्थान में पीने तक के लिए पानी नहीं मिलता, साध है कि हम लोग बिना पानी के कैसे जिंदा रहेंगे। गुरु गोरखनाथ कहने लगे, तुम चिंता मत करो, और समझाया सुन चेला की बात ये बचन सुनायो है, श्री जेवर महाराज